आप सिलेंडर लेकर बैठे रहे, प्रियंका कक्कड़, सुनील यादव, आप मुझे पता कुछ बोलना चाहते हैं। आज अखिलेश जी भी सिलेंडर लेके बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग सिलेंडर लेके बैठे गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज आ गए हैं, 2 और आ रहे हैं। क्या आपको लगता है मुद्दा हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है? प्रियंका कक्कड़, देखिए मैं पहले इस पे बता दूं कि राज्यसभा में तो जिसने वोटिंग की उनको फर्क नहीं पड़ा कि 60 रुपए का एलपीजी हो गया, पर अभी जब ये 5 राज्यों में चुनाव के लिए जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि 60 रुपए महंगा करना ठीक था और लोगों को लाइन में खड़ा करना ठीक था कि नहीं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ सेलिब्रेट करूं कि 28 शिप्स में से 2 निकल गए और हमारे फैलाए हुए रायते में हम 2 में रायता समेटने में कामयाब हो गए, इसको मैं विक्ट्री मानूं तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जहां तक अभी 5 राज्यों के सवाल है उस पर बात कर लेते हैं अमीश जी। साउथ में तो बीजेपी का पीक में हाल, मोदी जी जब पीक पे थे तो हाल ये था कि उनको बैसाखियों की ही जरूरत पड़ी साउथ में एंट्री करने के लिए, और तब भी सिर्फ 4 और एक जगह 6 सीटें। सोचिए 234 में से सिर्फ 4 सीटें, 140 केरला में से 0 पीक में भी। तो साउथ में तो इनका डब्बा गोली रहेगा, ये हमें पता है। और अब तो कोई भी अलायंस पार्टनर आएगा तो वो सोचेगा कि या तो ये पार्टी को तहस नहस कर देंगे, सिंबल खा जाएंगे, पार्टी तोड़ देंगे, सब अलायंस पार्टनर समझ चुके हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा में भेज देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अलायंस पार्टनर भी सोच समझ के आएंगे। फिर उसके बाद असम में इनके करंट मुख्यमंत्री एक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर ये बोल चुके हैं कि वो अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है क्या हो रहा है। आप सोचिए पार्लियामेंट छोड़ के प्रधानमंत्री मोदी इतने ऑनगोइंग क्राइसिस में वहां पे शॉपिंग मॉल इनॉग्रेट करने जाते हैं। सोचिए कि वहां पे 9,000 रुपए अनाउंस करते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वहां पे क्या हालत है। नहीं तो यही अनाउंस कर देते गुजरात में भी, यही अनाउंस कर दे बंगाल में भी, यही अनाउंस कर दे अपने बाकी स्टेट्स में, वहां नहीं करेंगे। बंगाल में इन्होंने रातों रात डीजीपी बदला, होम सेक्रेटरी बदला, इन्होंने 60-70 लाख वोट काट दिए। उसके बाद भी सोचिए कि ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि ये हारेंगे। तो किस बात की सेलिब्रेशन है? राज्यसभा में अगर जीत गए, राज्यसभा तो ये पीएम केयर फंड से भी जीत जाते हैं। आपने कई सारे मुद्दों को मिला दिया, आपने कई सारे मुद्दों को मिला दिया। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। आप भी कई सारे मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, जो प्रशासनिक फेरबदल है वो चुनाव आयोग समय समय पे करता। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2022 में उसने उत्तर प्रदेश में भी होम सेक्रेटरी बदला था, गुजरात में भी होम सेक्रेटरी बदला था। तो इसमें ऐसी किसी भी चीज के ऊपर इस ढंग से देखना मेरे विचार से उचित नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। जहां तक प्रियंका जी ने कहा वोट काटने की बात, तो जिनके वोट कटे वो सामने आए ना, बताएं कि साहब हमारा वोट ये था, मेरे पास आधार है। मगर लाखों के वोट कटते हैं और सैकड़ों भी सामने नहीं आते हैं, दर्जन भर भी लोग सामने नहीं आते हैं। और राज्यसभा के लिए मैं प्रियंका जी की पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, अमीश जी आप याद करिए, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री थे, आपके चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा था और राज्यसभा हुई तो उनसे कहा गया साहब आपने किन लोगों को दे दिया और महत्वपूर्ण लोगों को नहीं दिया। तो मनीष सिसोदिया जी ने कहा था नहीं ऐसा नहीं, जो लोग टीवी पे आते हैं उन्हीं का योगदान है, जो रैलियों में भाषण करते हैं उनका भी योगदान है, अन्य लोगों का भी योगदान है। तो मैंने उनसे पूछा था, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर राज्यसभा के संदर्भ में बड़ा लागू होता है, कि भाई साहब ये बताइए जिन लोगों को आप राज्यसभा देते हैं उनका योग ज्यादा होता है या दान ज्यादा होता है? तब समझ में आया कि किस प्रकार का योगदान होता है जो आम आदमी पार्टी। अरे राज्यसभा तो आम आदमी की पार्टी की बड़ी दुखती रख है। देखिए हरभजन सिंह इनकी राज्यसभा के अंदर, केजरीवाल जी जेल गए, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। राघव चड्ढा तो मतलब वो अभी आम आदमी पार्टी में हैं सिद्धांतिक तौर पर तो, लेकिन उनकी क्या एक्टिविटी है ये भी सबको पता ही है। और स्वाति मालीवाल जो है वो, हाँ स्वाति मालीवाल जी हैं, वो भी विद्रोही हुई हैं एक तरह से। हाँ उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। आई मीन टू से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, सीएम हाउस में हमला हुआ उनके उनको निकाला नहीं। आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैं लेकिन राज्यसभा में तो इनका मतलब, आप प्रियंका कक्कड़ क्या बोलेंगी राज्यसभा पे? मतलब इनकी राज्यसभा की चॉइस तो मतलब काफी क्वेश्चनेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट हैज नॉट हेल्प पार्टी, इट हैज हेल्प द लीडर्स, बट पार्टी की तो मदद नहीं हो पाई। एक संजय सिंह को छोड़ के मेयर तो किसी की आवाज नहीं सुनता। इमोरल नहीं है बीजेपी की तरह। अभी 10 साल पुरानी पार्टी है हमारी, 10 साल में बीजेपी का क्या हालत था? 31 ईयर्स तो इनको लग गए नेशनल पार्टी बनने में ही, हम अंडर 10 ईयर्स बन गए, हमसे कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो आपके राज्यसभा, आप बताइए, मैं तो आपके राज्यसभा एमपीज की बात कर रहा हूं।
नहीं नहीं, तो आप इमोरालिटी को भी तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना। बीजेपी नहीं, मैं तो इमोरालिटी की, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव पे आप क्या बोलेंगी? राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं? वो हमारा मामला, हम निपट मैं कह रहा हूं ना, स्वाति मालीवाल क्या कर रही है? वो तो सीधा बीजेपी की बैटिंग कर रही है, वो तो सबको दिखता है, उसमें क्या है, वो तो सबको ही दिखता है। कोई बीजेपी की बैटिंग कर रहा है, कोई अपनी बैटिंग कर रहा है, कोई अपनी पीआर कर रहा है, यही सब चल रहा है आपकी राज्यसभा में। तो कोई अपनी पीआर करके ही, अपनी पीआर से ही काम चला रहा है। लेकिन ऑल said and done, that is not important for me and that is not important. There are 546 MPs, we all respect them. ये बहुत सारे एमपीज हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। मैं मनोजीत मंडल का रुख करता हूं। मनोजीत मंडल, सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं आपकी पार्टी की तरफ से, जो डीजीपी को बदला गया है, जो होम सेक्रेटरी को बदल गया है, कि बाकी राज्यों में भी बदलाव हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले राज्य है जहां पर बदलाव हुआ है। और हमें पता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरह की रक्त रंजिश हुई थी। 3 दिन तक हिंदुओं को घसीट के मारा गया था। कहां पर इस तरह का बदलाव हुई है पिछले 10-12 साल जब बीजेपी आए? अब दिखा दीजिए, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और क्या क्या नहीं, और डीएम, एडीएम, सब कितना सारा बदलाव हुआ है 10 सालों में। दिखा दीजिए आंकड़े। ये बीजेपी के चाल है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के पुरानी चाल है बंगाल के लिए। से पहले डीजीपी हटाए गए थे। ये क्या है भाई? अरे 20 मिनट तक बैठा रखा है, 20 सेकंड में नहीं बोलने देना है, मेरे को मत बुलाइए। बीजेपी के ये पुरानी चाल है, कम नहीं हुई और इस बार भी कम नहीं है। लोगों को दिल से कैसे निकालोगी? पुलिस ऑफिसर का हटाओगे 2 महीने के लिए, चीफ सेक्रेटरी का हटाओगे 2 महीने के लिए, लोगों को कितने सालों के लिए हटाएंगे? सब ममता दी और अभिषेक बनर्जी भी दिल में बस के आ है। कुछ नहीं होने वाला है। लिख के रख लीजिए, 5 तारीख को आ रहा हूं आपकी चैनल पे, दिखा दीजिए 230 से ज्यादा सीट लेके टीएमसी आएगी आपको। और मेरे दोनों हैंग ऑन, मेरे दोस्त ने जो बात कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। ममता दी पार्टी छोड़ के नया पार्टी बनाई थी 1998 में, दूसरों के घर में जाके खरीदते नहीं थे। आपका ये बर्ताव है, आप खरीदते हो। अरे इन लोगों को आना चाहिए, आपके बीजेपी जॉन को क्यों नहीं कर लेते? छुपे छुपे वोट देते हैं पीछे पीछे। एक तो राज्यसभा पीछे पीछे का बात है, और उनमें भी पीछे पीछे क्यों है? इतना डर क्यों है? आप इतना बड़ा पार्टी हो, विश्व की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी हो, आप लोगों के करोड़ों का मेंबर है, फिर भी आप क्यों छुछुंदर की तरह बात करते हो, कम करते हो क्यों भाई? हम तो नहीं करते हैं। आप आएंगे छुछुंदर की तरह? ओके जवाब। पार्टी में बिल्कुल आप आ जाएंगे। मतलब चॉइस ऑफ वर्ड इज आई थिंक बैड। could be but this is what they have come to। कल बीच रात में चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया है। दिस इज कॉल्ड मिडनाइट डिसीट। ओसेप जो कवाड़ होते हैं ना, वही लोग काम करते हैं। बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये जबरदस्त प्लानिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर नंदीग्राम और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी उनके सामने होंगे, और पिछली बार उन्होंने एक सीट पे हरा दिया था। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना चुनाव खुद हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, उसके बाद भवानीपुर से जीती। लेकिन इस बार दोनों से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी, यानी शुभेंदु अधिकारी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर ये बड़ा पत्ता खेला है, इसको अगर हम पॉलिटिकल पत्ता माने तो बड़ा पत्ता खेला है। ओके,